नमस्कार, मैं अनिल आपका एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, बीडीएसआई और यूपीपी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थमेटिकल रीजनिंग, निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे और ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से आंसर होगा, इसका मिलेगा। और एक क्वेश्चन आता आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लोग नहीं सॉल्व किए, नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत टफ भी साबित हो सकता है। तो इसलिए आते हैं, इस महत्वपूर्ण चैप्टर को एक बार पढ़ते हैं और जिससे कहीं से कोई कमी ना रह जाए, इसको करते हैं। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जितने टाइप आते रहेंगे उनके हम रूल्स बताते रहेंगे और उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और इसका आंसर देखते हैं। आप लोग भी बताइएगा और ध्यान दीजिएगा कि वीडियो में कहीं कोई कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए तो निश्चित रूप से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उस पर सुधार कर सकें और बेहतर से आप लोगों को फिर से क्लास कराई जा सके। चलिए, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। बताइए कुल कितने मैच खेले गए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे। तो इसमें दो टाइप होता है, दोनों को क्लियर कर लेते हैं। एक होता है हाथ मिलाने वाला, मैच खेलने वाला, हाथ मिलाना, मैच खेलना, एक तो ये टाइप होता है। दूसरा क्या होता है, उपहार देना। तो ये दो टाइप होते हैं, तो दोनों के लिए ध्यान दीजिए। अगर हाथ मिलाने से संबंधित कर रहा है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n(n-1/2)। मगर ध्यान दीजिए, उपहार देने से संबंधित है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n(n-1)। इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन को करते हैं इसको। हमारा कि शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो चाहे खेल हो या इससे संबंधित, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां 6 और 6 - 1 5 हो जाएगा, बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 यानी 15। तो क्या हो जाएगा, कितने कुल मैच होंगे। तो पहला ऑप्शन 15 मैच होंगे। इसमें कितने मैच होंगे, 15 मैच होंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हों तो ध्यान दीजिए यहां आया क्या, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाथ मिलाने में दिया क्या है इसका, यानी n(n-1/2) बराबर कितना दिया है, ये 66। तो क्या हो जाएगा, n(n-1), इससे तिरछा गुणा करा लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132 आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए क्या होगा हमारा, 132 का ऐसा खंड करें कि गुणा करें तो 132 आए और दोनों में एक का डिफरेंट हो। ध्यान दीजिए, दोनों में क्या हो, डिफरेंट। तो क्या बनेगा, 11 × 12, या इसका खंड कर लेंगे ऐसे 132, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3, 11 एक्के 11। तो इसका ऐसा खंड बनाना होगा कि दोनों के बीच में केवल एक का डिफरेंट हो। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और क्या हो जाएगा, ये 11 के 11। तो जो इसकी बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, बड़ी संख्या आंसर। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12, या इसको अगर हम खंड कर लेंगे तो n² - n - 132 बराबर 0।
तब इसका खंड करेंगे तब भी यही आएगा। तो अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगर हाथ मिलाने मैच खेलने से संबंधित देता कुल संख्या देता है तो उसमें हम 2 से गुणा कराकर उसका खंड कर लेंगे 132। 132 का ऐसा खंड कर लें कि क्या करें, दोनों में 1 का डिफरेंट हो तो क्या आ जाएगा 12 गुणे 11, बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। तो इससे क्या हमारा आंसर आ जाएगा 12। इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा आता है, मान लीजिए दिया हो एक किसी मैच में कुछ खिलाड़ियों मैच भाग लेते हैं, यदि कुल 105 मैच हुए हों, यदि कुल 105 मैच हुए हों तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 210। 210 का खंड करें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 105 नहीं होगा, जैसे मान लेते 36, कुल 36 मैच हुए हों तो कितने टीमों ने भाग लिया, तो क्या करते हैं 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 72। 72 का खंड करेंगे तो 9 8 72, बड़ी संख्या क्या है 9, यानी कुल कितने टीमों ने भाग लिया होगा, तो 9 टीमों ने भाग लिया होगा। टीमों की संख्या क्या हो जाएगी हमारा 9। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या दी हो, मैच खेलने की कुल संख्या दी हो और टीम की संख्या पूछ रहा हो, तो 2 से गुणा करा के उसका ऐसा खंड करेंगे कि जिनमें केवल 2 का अंतर 1 का अंतर हो। तो चलिए अगला इसी तरह से देखते हैं। 3 की तरफ आते हैं। दिया एक पार्टी में हर किसी व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है, यदि वितरित कुल गिफ्टों की संख्या, अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, कुल उपहारों की संख्या दी हुई है, तो कुल उपहारों की संख्या दी है 210। यहां क्या करेंगे, अगर यही मैच खेलने से संबंधित होता या हाथ मिलाने से संबंधित होता तो इसमें 2 से गुणा कराते, मगर उपहार से संबंधित होगा तो डायरेक्ट इसका खंड करा लेंगे। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 3 से भाग देते, 3 त्रिक्का 9, 3 पच्चे 15, 5 7 35, 7 1 के 7, इसका ऐसा खंड करेंगे कि गुणा कराएं। ध्यान दीजिए, तो 210 आए और दोनों में 1 का डिफरेंट हो तो 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। यानी पार्टी में कुल कितने लोग भाग लिए थे, 15 लोग भाग लिए थे। पार्टी में कुल कितने लोग भाग लिए थे, तो 15 लोग भाग लिए थे। ऑप्शन मिस होगा है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा कि पार्टी में कुल कितने लोग, यही उपहार यही हाथ मिलाना और मैच खेलने का दिया होता तो इस संख्या में हम 2 से गुणा करके तब खंड करते। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न को करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किया और 125 नंबर मिला, तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए। तो ध्यान दीजिए, इससे संबंधित आप अपना भी मार्क्स निकाल सकते हैं। प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है 75, मान लेते हैं यक्स सही किया होगा तो 75 माइनस यक्स क्या हो जाएगा, गलत। 75 में से यक्स सही किया है तो 75 माइनस क्या किया है, गलत किया है।
दिया क्या है इसमें, प्रत्येक सही प्रश्न पर 4, तो कितने नंबर हो जाएंगे 4x। गलत नंबर पर एक नंबर काट लिया जाता है, एक से गुणा करा देंगे, कोई मतलब नहीं। 75 माइनस x, यानी इतने नंबर मिले हैं, इतने नंबर कट गए, उसके बाद भी कितना नंबर मिला है उसको, 125 अंक मिले हैं। सरल कर लेते हैं, 4x माइनस 75 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 125, इधर आ जाएगा 5x, ये 75 उधर जाएगा तो 125 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x बराबर 125 में 75 जुड़ेगा 200, 5 से भाग देंगे तो 40। क्या आया, सही प्रश्न माने थे x तो 40 हो गया। अगर पूछे गलत प्रश्न तो 75 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा कितना 35, यानी 35 प्रश्न के गलत आंसर दिए थे और 40 प्रश्न उसने सही किए थे। पूछा कितने प्रश्न सही हल किए थे तो 40, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें देखिए आप गलत लिखा हुआ है ABCD, यानी 40 सही है, क्या हो जाएगा 40 आंसर। फिर से हम समझाते हैं इसको, टोटल प्रश्न दिया है 75, मान लेते हैं प्रश्न चाहे गलत का या सही का किसी का एक मान लोगे आएगा, मान लेते हैं यक्स क्वेश्चन सही किया और गलत कितना उसने किया, तो 75 में से सही निकाल देंगे तो बचेगा गलत, इसने सही किया। करा सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं तो 4x, गलत प्रश्न के लिए उसे 1 अंक मिलता है तो 1 से गुणा कराए, दोनों का जब सही प्रश्न में से गलत प्रश्न घटा दिए तो कितना हो गया 125। टोटल सही प्रश्नों की संख्या हल करने पर आई कितना 40, गलत कितना था 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको बताइए, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक समूह में मुर्गी तथा गाय हैं, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुनी है, तो चलिए ध्यान देते हैं, सिरों की संख्या लिख लेते हैं और पैरों की संख्या। सिरों की संख्या की बात करें तो क्या क्या है, मुर्गी और गाय, एक मुर्गी के 1 सिर होगा तथा एक गाय के 1 सिर होगा, तो सिरों की संख्या इतना हो जाएगी। पैरों की बात करें तो मुर्गी के 2 पैर होंगे और गाय के कितने पैर होंगे 4। दिया क्या है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 ज्यादा है, तो पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा, 14 बराबर, ये सरल कर लेते हैं 2x प्लस 4y, सरल करेंगे 2x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14। 2x से 2x कटेगा, 4y में से 2y, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो y हमने क्या माना है, गायों की संख्या, तो गाय कितनी थी 7, पूछा भी क्या है गाय पूछा है, तो गायों की संख्या कितनी आ गई हमारी 7, तो आंसर क्या आया 7 आया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दिया है 6, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक शीशे के जार में एक प्रकार की बैक्टीरिया रखी गई हैं जो कि प्रत्येक अगले मिनट 2 गुना हो जाती है। जार 60 दिनों में पूरा भर गया हो, पूरा का मतलब 1 भाग भरा हो, और हर पल हर सेकंड क्या हो जाती है, हर अगले दिन दुगना हो जाती है। यानी एक दिन पहले की बात करें तो अगर दुगना रही होगी तो इसके एक दिन पहले आधा रही होगी, इसके एक दिन पहले क्या रही होगी, इसका आधा रही होगी, तो 1/4। तो पूछा क्या है कि 1/4 होने में
कितने दिनों में भर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 58। यहां से देखते हैं, अगर 58 पर मानते 1/4 रही होगी तो दुगना होती है, तो क्या हो गई होगी 1/2, यहाँ गई। फिर दुगना हुई तो क्या आ गई 1। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर फिर बात करता तो 1/8 हो जाती, तो एक दिन में। फिर बात करता 56 दिन की बात करें तो 1/16। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। कभी कभी देता है 57 दिन में कोई बर्तन का 1/8 भाग भरा हो और हर प्रत्येक दिन दुगना हो जाती है, तो कितने दिनों में पूरा भर जाएगी। तो देखिए एक दिन जैसे बीतेगा इसका दुगना हो जाएगा, नहीं 1/4। फिर एक दिन बीतेगा इसका दुगना हो जाएगा 1/2। फिर अगला दिन बीतेगा इसका दुगना हो जाएगा, तो एक भाग पूरा भर जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको किस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक बस एक शहर से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। मेल और फीमेल दिया हुआ है, औरत आदमी और औरत दिया है, पुरुष और औरत। चलिए ध्यान देते हैं। तो दिया है औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। अगर पुरुष 2x हैं या महिला x हैं तो पुरुष क्या हैं 2x हैं। दिया शहर B में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं, तो 10 पुरुष उतर जाएंगे तो बचेंगे कितना 2x - 10। आगे दिया है और 5 औरतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार बस में पुरुष और औरत, जब 5 औरतें बढ़ जाती हैं तो पुरुष और औरतों की संख्या दिया क्या है बराबर हो जाती है। तो करते क्या है 2x - x, ये उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 15। x बराबर क्या हुआ 15। यानी महिलाएं कितनी थी 15, तो पुरुष कितने थे 15 दूनी 30। पूछा क्या है कुल कितनी सवारियां थी 30 पुरुष थे 15 महिलाएं थी, तो टोटल कितना हो जाएगा 45। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 45। दिया क्या था पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दुगनी है। 10 पुरुष उतर जाते हैं B स्टेशन पर और 5 औरतें चढ़ जाती हैं, तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और जो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा निश्चित बताना, फिर से रिपीट कर देंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक बस जब चली तो उसमें कुछ संख्या में यात्री बैठे हुए थे। तो मान लेते हैं क्या x यात्री बैठे हुए थे, x यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए। अगर आधे उतर गए तो बच्चे कितने होंगे आधे, x/2 बच्चे होंगे। और 35 यात्री बस में चढ़े, तो 35 चढ़े तो क्या करते हैं x/2 + 35 हो गया। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एक यात्री रहे होंगे 1/5 उतर गए तो क्या करते हैं 5 के 5 में से 1 घटा लेते हैं, 4/5 यात्री बचे। तो कितने बचे 4/5 यात्री बचे। फिर कह रहा है अगले और 40 बढ़े, 40 क्या हो गए बढ़ गए, जिससे कुल यात्रियों की संख्या कितनी हो गई 80। बस इसी को सरल कर लेंगे, x/2 + 35 क्या हो जाएगा 4/5। ये 40 उधर जाएगा तो 80 में से 40 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 40। जब उधर जाएगा ये घट जाएगा। यहाँ से सरल कर लें, 4 × 40, ये 5 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x/2 + 35। ये 5 से गुणा करा लेंगे प्यारे बच्चों तो 50 हो जाएगा। x/2 क्या हो जाएगा 35 उधर चला जाए
तो 50 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, ये उधर जाएगा घट जाएगा 15, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा गुणा हो जाएगा 30। तो कितने यात्री थे बस में 30, शुरू में कितने यात्री थे 30। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। दिया था एक बस में यक्स यात्री थे, आधे यात्री उतर गए तो बचे कितने होंगे x/2, 35 चढ़ गए तो 35 बढ़ गए। फिर कहा 1/5 उतर गए तो कितना उतर गए 1/5, तो बचे कितने रहे होंगे घटा लिए, एक में से बचे रहे होंगे 4/5, तो 4/5 बचे थे। फिर दिया अगले स्टॉप पर 40 यात्री चढ़ गए जिससे टोटल संख्या 80 हो गई। क्या करते हैं 40 उधर ले जाते हैं, तो 80 में से जब 40 घटेगा तो बचेगा 40। यहाँ से सरल किए 4 दहम्मा 40, तिरछा गुणा करा लिए 5 दहम्मा कितना हो गया 50, 35 उधर जाएगा घट जाएगा 15, यक्स में 15 2 में 15 से गुणा कराए 30। यात्रियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी 30। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहीं कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा निश्चित रूप से बताइएगा, कमेंट करिएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे। कहीं से कोई त्रुटि हुई होगी या कहीं थोड़ा कुछ भी होगा, क्योंकि बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि जिस तरह से आप लोगों से गलती हो जाती है उसी तरह से गलती हो जाए, तो उसके लिए निश्चित रूप से थोड़ी सी कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दिया एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। चलिए ध्यान देते हैं, गाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। दिया है कि और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती है। तो चलिए बताइए यह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटे विलंब हो जाएगी। 3 मिनट पहले से विलंब है, घटा देते हैं 60 में से 57 मिनट अगर और विलंब हो जाए, ये 57 मिनट क्या हो जाए और विलंब हो जाए तो क्या हो जाएगा पूरा 1 घंटे विलंब हो जाएगी। इसको बदल लेते हैं सेकंड में, तो 57 × 60 कर दें 0, 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, 6 पंचे 30, 4 34, क्या हो गया 3420 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यानी 3420 सेकंड उसको क्या होना है पीछे होना है। तो आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए, यनवा पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है ये, तो 3420 दिया है, यनवा पद हमारा क्या दिया है 3420। पहला पद क्या दिया है 3, हमें यन ज्ञात करना है, यन माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंट भी कितने का है 3 का। तो क्या करते हैं गुणा करा लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा 3420 3n माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3427, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3420। ये क्या हो जाएगा 3n, n बराबर क्या हो जाएगा 3420/3, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 चौक 12, 1140। यन कितना आया 1140। 1140 मिनट बाद वो 1 घंटे विलंब हो जाएगा। फिर से देखते हैं, दिया था 3 मिनट विलंब से चल रही थी, 1 घंटे विलंब होने की बात कर रहा था। तो 57 मिनट अगर हमारी ट्रेन और विलंब हो जाती तो क्या कह सकते थे हम, पूरा 1 घंटे विलंब हो जाती।
तो 57 मिनट पूछ रहा था, हर सेकंड 3 मिनट लेट, 3 सेकंड लेट हो रही है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यानी इसको हम लिखते पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इसी तरह से। तो कितने समय में 3420, 60 से गुणा करा लिए, कितने समय में 3420 सेकंड पीछे हो जाएगी, तो वही निकालना था। तो हमें देखिए यनवा पद निकालना था, कब 3420 हो जाएगा। तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद है, यन पद है, डी अंतर है, सार्वांतर। तो ध्यान दीजिए सार्वांतर है, जहां डी सार्वांतर है। तो ए क्या है, प्रथम पद, अंतर देखो कितना है हर जगह, 3 3 का। तो यहां से निकाल लिए, तो यनवा पद हमारा क्या आ गया, 1140। क्या हो जाएगा, इस तरह का अगर कोई भी पद पूछता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस पर और देखते हैं। यदि कहे जैसे इसी तरह से 4 + 8 + 12 डॉट डॉट, ऐसे पूछ ले कि 20वां पद क्या होगा, तो यही है n + 1 रखकर क्या कर लेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से भी पूछ सकता है कि इस तरह से पूछा जाए तो 20वां पद क्या हो जाएगा, तो इसी फार्मूले से इसको हम लगा सकते हैं। तो यहां 20वां n जो क्या है 20, प्रथम पद क्या है, जैसे हमने कहा था 4 से लेकर ऐसे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 4 पद 20 है, तो 20 में से 1 घट जाएगा 19, और सार्वांतर कितना दिया था 4, तो क्या हो जाएगा 4 ये 19 चौक 76, 76 में 4 जोड़ दें तो 80, यानी इसका 20वां पद क्या हो जाता 80। तो इसी तरह से 80 दिया था, हमें यन निकालना था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं समझ में आएगा निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चन होगा हम फिर से बताएंगे उसको, फिर से चाहे जिस तरह से आपको समझाएंगे क्वेश्चन की अगर आपके एग्जाम में आए तो निश्चित रूप से उसको आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ए और बी दो स्थानों के बीच 24 घंटे प्रति 5 मिनट के बाद बस चलती है। ध्यान दीजिए, अगर एक बस चली 5 मिनट पर, फिर चलेगी दूसरी 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे चलेगी। तो ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, दिया है यदि ए से बी तक जाने में आधा घंटा समय लगता, तो ए से चली एक बस बी तक पहुंचने में पूरे रास्ते में कितने बसों से, देखिए यहाँ कितना समय लगा, हमने आधा घंटे लिख दिया, तो कितनी बसों से मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी आधे घंटे में 10 मिनट में बात करें तो 2 बसों से मिले होगी, 15 मिनट में 3 बसों से, 20 मिनट में कितने बसों से मिल जाएगी 4, 25 मिनट में 5, और 30 मिनट में वो 6 बसों से क्या हो चुकी होगी, मिल चुकी होगी। तो चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। तो बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा होगा। चलो बांट लेते हैं इसी तरह से इसको, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं 500 मीटर चला होगा। ये किलोमीटर, किलोमीटर और किलोमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ चला होगा, 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटे, फिर यहाँ 20 मिनट का विश्राम किया, फिर चला 4 घंटे, फिर 20 मिनट का विश्राम किया, फिर चला 4 घंटे, यहाँ 20 मिनट का विश्राम किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेगा, आधा किलोमीटर है, कितना लगेगा इसको 2 घंटे। तो क्या हो जाएगा 1 4 तिहाई 12, 12 + 2, और ये क्या हो 20 20 40 20 60, 1 घंटे ये लग जाएगा। तो 12 2 14, 1
15, उसको क्या लगेगा 3.5 किलोमीटर चलने में उसको कितना लग जाएंगे 15 घंटे लग जाएंगे। फिर से देखते हैं, कहा कि प्रत्येक घंटे 1 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। 1 किलोमीटर चला 4 घंटे लगा, यहाँ पर 20 मिनट का विश्राम किया होगा। फिर चला 4 घंटे लगा, 20 मिनट का विश्राम, फिर चला 4 घंटे लगा, यहाँ पर 20 मिनट का विश्राम, फिर आधा किलोमीटर चलेगा तो उसे 2 घंटे लगेगा। टोटल कितना लग जाएगा 15। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक कारवां में 50 मुर्गियां के अलावा 45 बकरियां और 8 घोड़े हैं। क्या है, एक कछुआ, तो अब देखते हैं 50 मुर्गियां दिया है। उसके बाद यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं तो 50 मुर्गी 45 बकरियां, उसके बाद दिया है 8 ऊंट दिया है। ऊंट या घोड़े वही, हम निकाल लेते हैं इनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। तो अगर बात करें मुर्गियों के सिरों की संख्या तो 50, यहाँ 45, ये 8 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 95, 8, 103। ये सिरों की संख्या। पैरों की संख्या की बात करें तो पैर कितने हो जाएंगे मुर्गी के 100, बकरी के हो जाएंगे 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, ऊंट का हो जाएगा 8 चौक 32, तो क्या हो जाएगा 2, 8 3 11, 1 1 2 1 3, 312। यानी सिर पैरों की संख्या 312, सिरों की संख्या 103। दिया क्या है, उनसे 224 पैर अधिक हैं। तथा कुछ रखवाले हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां रखवाले का मतलब 2 पैर वाले, तो क्या हो जाएगा, सिरों की संख्या तो x, मगर पैरों की संख्या क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि 2 रखवाले हैं। सिरों की संख्या 2x, 2 रखवाले हैं, 2 रखवाले, और पैरों की संख्या क्या हो जाएगी 2 की 4x। तो अब करते क्या है, ध्यान दीजिए, दिया है पैरों की संख्या सिरों की संख्या से अधिक है तो लिख लेते हैं 312 प्लस 4x माइनस 103 माइनस 2x बराबर दिया है 224। इसी को सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4x में से 2x घटेगा तो बचेगा कितना 2x। यहां क्या करेंगे, 312 में से 103 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा 12 में से 3 घटा 9, फिर क्या हो जाएगा, यहां बच्चा 10, 0, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बराबर कितना दिया है 224। 2x बराबर 224 में से 9 घटाते हैं 4 में से तो 5 बचा, यहाँ क्या बचा 1, 2 में से 2 घटा,
3 गया 9, यहाँ 10, 0 बचा, 3 में से 1 गया 2, 224 दिया है। 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 1, x बराबर 7। क्या दिए, कहाँ मिस हो रहा है? चलिए ध्यान देते हैं। 15 मुर्गियों की बात करें तो सिरों 50 मुर्गियों की सिरों की संख्या 45, बकरियां सिरों की संख्या 45, 8 ऊंट सिरों की संख्या 8 तथा कुछ रखवाले हैं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं रखवालों की संख्या x, तो क्या हो जाएगी, यही थोड़ा सा मिस हुआ था, 2x हो जाएगा। यहाँ क्या कर लेंगे, 2x, ये x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x था, यही मिस हुआ था, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 15। तो रखवालों की संख्या कितनी थी, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15, यही थोड़ा सा मिस हुआ था, तो इसको सरल सही कर लेंगे, क्योंकि रखवालों की संख्या 2 नहीं दिया था, कुछ दिया था, तो x मानेंगे, तो रखवाले कितने हो गए x, सरल कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 15। रखवालों की संख्या क्या थी, 15। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी प्रोसेस में सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी भी मिले आप लोगों को तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए, जो भी संख्या दी हो उसमें हम 5 से भाग दे देंगे। दिया है कुल पैरों की संख्या 70, भाग दे देंगे 14 पंचे 70, कितना आंसर आ जाएगा 14। लेकिन ध्यान देना है कि जब दिया हो आदमी तथा घोड़ों की संख्या समान हो, और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो आदमी तथा घोड़ों की समान संख्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन उसमें से आधे आदमी घोड़ों पर बैठे होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तब हम जो भी पैरों की संख्या दी होगी भाग दे देंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी होगा वो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक अगर घोड़ा है तो उसके 4 पैर और एक आदमी तो उसका 2 पैर, यही क्या कर दें, 2 घोड़ा तो उसके 8 पैर, 2 आदमी तो उसके कितने हो जाएंगे, 4 पैर। लेकिन ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जब एक आदमी घोड़ों पर बैठा होता है तो कितना पैर दिखेगा, केवल 2, तो 8 2 10, तो 2 लोगों को मिलाकर 10 हो जाता है, तो एक का कितना आएगा 5। इसीलिए क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो टोटल हमें क्या मिल जाती है, संख्या, आंसर आ जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, नीता, दीपा और पूनम कार्डों का एक खेल खेलती हैं। नीता दीपा से कहती है तुम मुझे 10 कार्ड दोगी। चलिए मानते हैं, क्या है, नीता दीपा पूनम, कह रहा है पूनम के पास कितने कार्ड हैं। तो चलिए मान लेते हैं यक्स कार्ड हैं। दिया है क्या, कंडीशन दिया है उसने कि यदि तुम मुझे 10 कार्ड दोगी तो मेरे पास पूनम से दुगने कार्ड हो जाएंगे। यदि नीता दीपा से कहती है कि तुम मुझे 10 कार्ड दे दो तो पूनम से हमारे पास दुगने हो जाएंगे। यानी ध्यान दीजिए, दुगने हो जाएंगे कब, जब दीपा इसको 10 कार्ड दी होगी, तो 10 कार्ड देने के बाद इसके पास क्या हो जाएंगे 2x।
अगर ना दी होती तो कितने थे, इसका मतलब इसके पास 2x माइनस 10 रहे होंगे। चूंकि अब क्या है, ये 10 देने के बाद है, तो 10 ना देने के पहले कितना रहा होगा, 10 इससे कम रहा होगा, तो 2x माइनस 10 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, उससे 3, इससे 3 कम हो जाएंगे, लेकिन कब, जब ये 10 कार्ड इसको देगी, तो यानी इसके पास क्या होगा, इसके पहले 10 कार्ड रहा होगा। तो हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर 10 इसमें हम जोड़ दें तो पहले इसके पास कितना रहा होगा, x प्लस 7 कार्ड रहे होंगे। फिर से देखते हैं इसको, इसने कहा, नीता ने दीपा से कहा, यदि तुम हमें 10 कार्ड दे दो तो हमारे पास पूनम का दुगना हो जाएगा। लेकिन दुगना कब होगा, जब ये 10 कार्ड इसको देगी, यानी 10 कार्ड देने के बाद क्या है, 2x। अगर ना दी होती तो इसका मतलब इससे 10 कार्ड इसके पास कम रहे होते, तो 10 कार्ड 2x से 10 कार्ड कम, 2x माइनस 10। आगे क्या दे रहा है, तथा दीपा के पास इससे 3 कार्ड कम हो जाएंगे। 3 कार्ड कब कम हो जाएंगे, जब ये 10 कार्ड इसको दे देगी। यानी अगर 10 कार्ड ना दी होती तो इसके पास 10 कार्ड और रहे होते, तो 10 में से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7। तो यानी इसके पहले जब ये इसको 10 कार्ड नहीं दी थी तो कितने कार्ड थे, x प्लस 7। अब क्या कह रहा है, यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे, इसके पास कितने कार्ड हैं, 2x माइनस 10। कह रहा अगर पूनम इसे 4 कार्ड दे दे तो कह रहा तुम्हारे कार्ड के बराबर हमारे पास कार्ड हो जाएंगे। तो देखते हैं 2x, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा -6 बराबर x प्लस 7। इधर उठा लाते हैं, 2x में से x घट जाएगा, ये उधर जाएगा, 7 प्लस 6 13। यानी प्रारंभ में पूनम के पास कितने कार्ड थे, 13 कार्ड थे। आंसर चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर लेंगे, इसके पास 13 कार्ड रहे होंगे, इसके पास 13 7 20 कार्ड रहे होंगे, इसके पास कितना रहा होगा, 13 दूने 26 में से 10 घटा दें तो 16 कार्ड रहे होंगे। अब देखते हैं, अगर ये 10 कार्ड इसको दे दे, ध्यान दीजिए, 10 कार्ड ये इसको दे दे तो इसके कार्ड कितने हो जाएंगे, 26। और पूनम से क्या हो जाएगा, दुगना। अगर ये 10 कार्ड दे देगी तो देखिए इससे कितना कम हो जाएगा, इसके पास 3 कार्ड कम हो जाएगा। अगर ऑप्शन से भी लगाना चाहें तो इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते थे ऑप्शन को, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट रहेगा तो जल्दी लगा लेंगे, नहीं तो ऑप्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे तो समय लगेगा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा, आपको लगता है गलत है, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, इसको कमेंट करके सॉल्व करके बताइएगा, और उसके बाद जिस क्वेश्चन में जहां दिक्कत हुई होगी निश्चित रूप से बताइएगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। बाकी इसका अगला पार्ट फिर अगली क्लास में होगा। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर जल्दी से इन लोगों को दिखा दीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जिससे अगली क्लास में मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम निश्चित रूप से क्लियर हो गया है। आप लोग सॉल्व करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, जहां हम लोगों की ज़रूरत हो निश्चित रूप से बताइए, कहीं से कोई कमी ना रह जाए जिससे। तो बस आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।